किरण बेदी जी जब दिल्ली में थी तो एक वक्त इनका नाम क्रेन बेदी कर दिया गया था, काफी हेडलाइन बनी, ट्रैफिक में थी आप, क्या था क्रेन बेदी नाम कैसे पड़ गया? आप खुद ही बताइए, हम क्या सवाल पूछें। मुझे ट्रैफिक पुलिस सर तब तब जो खुराना साहब थे लेफ्टिनेंट गवर्नर उन दिनों में, और उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कामयाबी हो रही थी ना, उन्होंने देखा कि इसका संपर्क बड़ा अच्छा है और बेईमानी की कोई शिकायत नहीं गई थी मेरे एरिया से, तो उन्होंने मुझे ट्रैफिक भेज दिया, क्योंकि ट्रैफिक में उन दिनों में बड़ी बेईमानी की प्रॉब्लम्स आ रही थी। आज भी है, अब तो उस वक्त तो है, आज तो बम्पर उन्होंने है। मुझे बुला के बोला जाओ तुम डीसीपी ट्रैफिक करो, और अगले साल 9th एशियन गेम्स भी आ रही हैं और 19 स्टेडियम्स में जाके होनी है गेम्स, तुम संभालो। मैंने कहा सर मुझे तो दिल्ली के रास्ते भी नहीं आते, मुझे तो अपनी वेस्ट दिल्ली वो भी सिर्फ रात को जानती हूँ मैं, रात के सड़कों, मैं तो दिन की सड़कें भी नहीं जानती। सर आप मुझे दिल्ली का क्यों पर, मैंने सोच लिया कि अब वेस्ट दिल्ली में विश्वास कमाया है तो अब ये फेलियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ट्रैफिक तो मैं जानती नहीं, और सारी दिल्ली की ट्रैफिक उन दिनों में, सारी दिल्ली एक ही डीसीपी ट्रैफिक। अच्छा, एक ही दिल्ली, मेरे पास सिर्फ डीएसपी था, एक डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक, एक सारी दिल्ली। तो ये थोड़ी मैं छोड़ सकती हूँ कि चलो शादरा को छोड़ दो या मैं नांगलोई को छोड़ दूँ, मुझे तो सारी दिल्ली घूमना है, क्योंकि बॉर्डर्स और जगह है, प्रॉब्लम तो ट्रैफिक की, ट्रकों की प्रॉब्लम हर जगह है। तो मुझे कह दी, मैंने कहा सर आई डोंट नो दिल्ली, मैं तो खुद स्कूटर जब चलाती हूँ तो कनॉट प्लेस के चक्कर काटती रहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कौन सी जगह में किधर कौन सा चक्कर लूँ। ही सेड नो, गो वर्क। और मेरे पुलिस कमिश्नर जो थे उन दिनों में, वो किसी और को चाहते थे। अच्छा, हाँ, मेरे गवर्नर साहब ने, इन लोगों ने कहा नहीं तुम, ही वेंट अगेंस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द देन पुलिस कमिश्नर। ओके। तो मुझे उन पुलिस कमिश्नर का कोई मोटा सहयोग नहीं था, क्योंकि मैं उनके खिलाफ आई थी, उनके बावजूद उनकी रिकमेंडेशन के खिलाफ आई थी क्योंकि मैं उनकी पसंद नहीं थी एज डी। अब मुझे सड़कें नहीं जानती तो मैं कैसे जानूंगी, अब मैं हर एक से पूछती रहूंगी क्या? तो मैंने एक आज़ाद लिया, रोज सुबह 8 बजे मैप लेना, गाड़ी के पीछे बैठना, और अपनी एक यंग ऑफिसर थी, उसका नाम था शकुंतला, उसको मैंने माइक्रो और अपनी गाड़ी पर माइक लगवाया और निकल गई सड़कों पर। जगह जगह जब मैं गई, मुझे पलटी हुई सड़कें मिली, कभी ट्रक उल्टा हुआ, कभी बस उल्टी हुई, और मैं धक्के ही मारती रही। तो मैंने कहा क्या मैं डीसीपी ट्रैफिक धक्के मारने के लिए आई हूँ? तो इसका इलाज क्या है? बोले इसका इलाज मैडम क्रेन है। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर लाओ क्रेन, सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन हो गया, लाओ क्रेन। तो बोले मैडम क्रेन है लेकिन वर्कशॉप में है, और एक तो खराब है लेकिन एक ही है। मैंने कहा उसको बुलाओ, बोले आएंगे 1-1.5 घंटा, वो ऑल पुलिस लाइन्स में। तो मैंने कहा इसका मतलब मेरी गई, मैं सारा दिन ये लोग घर नहीं जा रहे, और मतलब सड़क ब्लॉक्ड है सारी, लोगों के पास समाधान नहीं है। सो एक ऑफिसर ने कहा, मैंने कहा और कोई रास्ता नहीं? हाँ मैम, प्राइवेट क्रेनें बहुत सारी हैं। तो मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, प्राइवेट क्रेनें तो है ना। तो मैंने कहा कितने प्राइवेट क्रेनें हैं? बोले मैम यहाँ इस वक्त 16-17 प्राइवेट क्रेन ऑपरेटर्स हैं, वो पहाड़ मोतिया खान में रहते हैं, वो पुरानी दिल्ली में, जहाँ खाली कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे करो, आज सभी को बुलाओ, मैंने उनसे मीटिंग करनी है, उनको चाय पिलाऊंगी। उनको बुला लिया, मैंने कहा चाय पियो, समोसा खाओ, और आप अपनी अपनी क्रेन मेरे पास ट्रैफिक पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट में दे दो, आपका भी नुकसान नहीं, मेरा भी नुकसान नहीं। जो गाड़ी उठाओगे उसका चालान आपको मिलेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट आपको मिलेगी, और मैं जो ट्रैफिक पुलिस का चालान करूंगी वो मेरी कॉस्ट मेरी सरकार को जाएगी। तो 2 चालान होंगे, आपकी भी कॉस्ट वो देगा गलत वाला, और आप विश्वास करें 16 क्रेनें रातों रात आ गई और 16 सर्कल थे, 16 क्रेनें लगा दी, और उस पर माइक लगवाया, गाड़ी हटा लो नहीं तो क्रेन से उठा ली जाएगी। जिन्होंने पार्क कर ली ठीक, हटा दी, ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग दूर कर दी, वो बच गए। और जो कहते हैं तुम कौन हो जी, तो मैं देखा जी तुम्हारे, तो उनको लगाया होना कुंडा और लिया फाइन। सिफारिश एक भी नहीं आई, क्योंकि रूल ये था कि सिफारिश किसी की नहीं माननी, चाहे कोई भी हो, मेरे से पूछना मत, अपना काम करो। सो इसमें क्योंकि अगर आपने एक को भी छोड़ा तो फिर बाकियों को भी छोड़ना पड़ेगा। उसमें सीबीआई डायरेक्टर भी चले गए, और उसमें प्रधानमंत्री जी की गाड़ी भी आ गई। यही ना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी आपने क्रेन से उठवा ली थी। इसी से उसी क्रेन से वो भी उसकी फंस गई। वो ड्राइवर ने कहा आपको पता नहीं किसकी गाड़ी है? वो निर्मल सिंह सब इंस्पेक्टर था, उसने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम, किसी की भी हो, हमारी मैडम की पॉलिसी है और ट्रैफिक पुलिस की पॉलिसी है, हमको एक इंस्ट्रक्शन मिली हुई है,
आपने कोई अमीर गरीब नहीं हाँ हेल्प करनी है तो गरीब की करना, जिसकी आपको जिसको, लेकिन ऐसे नहीं जो आंखें दिखाए। तो जो आपको आंखें दिखाए तो फिर तो उसको माफ नहीं करना, तो उसको भी फाइन दिया। हुआ क्या था एक्चुअली में? क्या वो वायरलेस आया मुझे, उस निर्मल सिंह ने, सब इंस्पेक्टर था निर्मल सिंह में, कहा मैम आज तो हमारी क्रेन ने प्रधानमंत्री की गाड़ी को भी चालान कर दिया। मैंने कहा शाबाश, लगे रहो। फिर क्या हुआ? मेरा डीआईजी को लोगों ने फोन किया, उन दिनों में हरी पिल्ले थे, और उन्होंने उनको फोन किया कि किरण को बोलो। बोले मैं नहीं उसको बोल सकता कुछ, मैं नहीं बोल सकता, ना मेरे से ऊपर से सिफारिश आई, ना मुझे नीचे से सिफारिश आई। हम अपना काम करते रहते रोज, इसीलिए तो क्रेन से हुआ, क्योंकि क्रेन ने किसी को नहीं बख्शा। मेरी खुद ननंद की गाड़ी उठ गई, मैंने कहा जा फाइन दे, और अपना मैंने तेरी मदद नहीं करनी।